हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि 10x बराबर कोट इंटू 50 प्लस 3x है तो x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लिया करें। 10x का मान क्या होता है। 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 की जगह हम लिख सकते हैं कोट। जब कोट लिखते हैं तो x का मान क्या होता है, 90 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर ये क्या है, कॉट। कॉट 50 प्लस 3x ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, बराबर में इधर भी कॉट इधर भी कॉट, तो कॉट से कॉट कट जाएगा। इधर क्या बचा, 90 माइनस एक्स, बराबर के इधर क्या बचा, प्लस 50 प्लस का 3x, यही तो बचा। अब देखिएगा, ये 90 है, ये 50 है। जब ये 50 बराबर के इधर आएगा तो 90 में से माइनस हो जाएगा, तो 50 90 में से माइनस हो जाएगा तो 40 बचेगा। ये माइनस का x बराबर के इधर आके प्लस का x, तो 3x पहले से है, एक और x आ जाएगा तो ये 4x हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 से कटाएंगे 40 को तो ये 10 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 10, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न आपने देखा, आपको अच्छा भी लगा और आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया करे, सवाल अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें। और जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं ना, वो पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 30% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह उसे 50% अधिक में खरीदता और 75 रुपए कम में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कितना अच्छा सवाल है, देखिएगा। एक तरफ तो लिखिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखिए सेलिंग प्राइस। लिख लिया। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, आप जानते हैं, 100 रुपए होता है किसी भी चीज का। अगर 100 रुपए की चीज पर हमें 30% का लाभ चाहिए तो हम उसे कितने में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे, तभी तो 30 का लाभ होगा। ठीक है, फिर उसने बोला है यदि वह उसे 50% अधिक में खरीदता, अगर 100 की चीज को 50 अधिक में खरीदेगा तो वो 150 में खरीदेगा। ठीक है, 150 में खरीदेगा। फिर उसने बोला है 150 में खरीदता और 75 रुपए कम में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। तो आप क्या करेंगे, इस 150 का 30% निकाल लीजिए। 150 का 30% हानि हो रही है ना, तो 150 का 30% निकाल लो। परसेंट का मतलब बटे में 100। देखिएगा, ये 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 15 या 45। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 45। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 45। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले जब 100 रुपए की चीज को 30% के लाभ पे बेच रहे थे, मतलब 130 में बेच रहे थे। अब 150 की चीज को हम क्या कर रहे हैं, 45 की हानि पर बेच रहे हैं। भाई 30% की हानि हो रही है, 30% का मतलब 45 रुपए की हानि हो रही है। तो 150 की चीज को हम 45 की हानि पे बेचेंगे, मतलब 105 रुपए में बेचेंगे। पहले हम बेच रहे थे 130 में, अब बेचेंगे 105 में। पहले बेच रहे थे 130 में, अब बेचेंगे 105 में। तो 130 की चीज को 105 में बेचेंगे हम। कितने का प्रॉफिट है या कितने का लॉस है, आप जानते हैं, 25 का लॉस है। ठीक है, कितने का लॉस है भैया, 25 का लॉस है। यहाँ पे देखो 25 रुपए लॉस है, यहाँ 75 रुपए कम है तो 75 रुपए का लॉस है। तो 25 की वैल्यू 75 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 3 के बराबर होगी। जब एक की वैल्यू 3 के बराबर, हमसे पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। एक की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। प्रश्न खत्म हो गया। बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब है। इस तरीके के कठिन प्रश्नों को आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखोगे तो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो, एक तरफ लिखो प्रिंसिपल और एक तरफ लिखो अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, हमसे बोला 800 रुपए, प्रिंसिपल कितना, 800 रुपए, और 800 रुपए कितने हो गए, 840, यानी कि 840 हो गए। 800 रुपए हमने बैंक में जमा किए, वो 840 हो गए, तो इसका मतलब 40 रुपए इस पे ब्याज मिला। 800 पे 40 रुपया ब्याज मिला, तभी तो 840 हुए हैं। तो 40 रुपया ब्याज मिला कितने पे, 800 जमा करने पे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना।
दो जीरो से दो जीरो कटा दो, 8 पंजे 40, 5% की दर है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर √11 प्लस √5, y बराबर √10 प्लस √6, z बराबर √3 प्लस √13। अब इसको हमें बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है। सबसे पहले ध्यान देना कि देखो हमारा ये एरो इस तरीके से है, तो जिस तरफ नोक होगी ना वो छोटा होगा। जैसे z की नोक छोटी है तो z हमारा y से छोटा है, y ने देखो z की तरफ नोक किया हुआ है तो z y से छोटा होगा, और x ने नोक की हुई है y की तरफ तो y हमारा x से छोटा होगा। ये समझना, जिस तरफ नोक होगी वो छोटा होगा। अब करते कैसे इस प्रश्न को, ये सीखिए। सबसे पहले क्या करना आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का मान पता चलेगा, 11 पंजे 55, सबसे सरल तरीका है। अब y का निकालना है, y की संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 10 का 6 से करो 60, ठीक है। अब z का निकालना है तो z वालों का मल्टीप्लाई, 13 तिया 39। अब देखो सबसे बड़ा कौन है, 60 सबसे बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब y सबसे बड़ा है। अब y से छोटा कौन है, x, तो x छोटा है ना y से, तो नोक जो रहेगी y की वो x की तरफ रहेगी। अब 55 से छोटा 39 है, यानी कि x से छोटा z है, तो x की नोक z की तरफ रहेगी क्योंकि z x से छोटा है। तो y x z देखो किस ऑप्शन में है, y x z आपके डी ऑप्शन में मिलेगा। ये इस सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 1:3:5, तो 4a माइनस बी प्लस 2c बटे में 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। देखिएगा ये a अनुपाते b अनुपाते c दिया गया ना, तो a का मान है आपका 1, b का मान है 3, c का मान है 5, सभी के मान दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे मान रख दीजिए, 4 इंटू a का मान कितना है 1, तो 1 लिखिए, माइनस b का मान कितना है, b का मान 3 है तो 3 लिखिए, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी का मान कितना है 5, तो 5 लिखिए, सी का मान 5 है तो 5 लिख लिया। बटे में आ जाइए, बटे में आने के बाद देखो 3 दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, इंटू ए का मान 1 है, प्लस बी का मान 3 है, प्लस सी का मान 5 है, सभी का मान लिख दिया। अब इसी को तो कैलकुलेट करना है, 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, -3, प्लस 2 का गुना 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़िए, ये 3 रहेगा, इंटू 1 और 3 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 10 14, 14 में से जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 11, 11 हो गया। बटे में कितना है 9 तिया 27 है, तो 11 के बटे में 27 देखिए आप किस ऑप्शन में है, 11/27, 11/27 सी ऑप्शन में है। ये सवाल का हो गया सही जवाब। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा फिर भी लाइक नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक करें, और उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते। कमेंट में आप हमें बताया करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।